होला अमीगो, आप सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग सी और मजेदार सी वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं गंजी चुड़ैल की। अगर इस वीडियो में आते हैं 1K लाइक और 500 कमेंट्स तो मैं अपने सर के बाल उड़वाऊंगा। यस, सही सुना आपने, मैं गंजा हो जाऊंगा। हाँ तो चलो यार देखते हैं, मुझे पता ही नहीं होने वाला पूरा, तब भी तो यार लगा लो अपने हेडफोन्स और स्टार्ट करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग सी शानदार सी वीडियो। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक औरत रहती थी। मोहिनी अपनी 5 साल की बेटी चारू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। मोहिनी का पति गोपाल दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। एक रोज गोपाल मोहिनी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब इस गांव में कुछ नहीं रखा है। पूरा दिन मेहनत करके भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने शहर जाने का निश्चय कर लिया है। मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छा सा काम ढूंढता हूँ, और जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं तुम दोनों को भी शहर बुला लूंगा। हाँ अजी, आप तो हम दोनों को छोड़कर शहर चले जाओगे, पर आपके जाने के बाद घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, तुम भी हद करती हो। अरे घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, जब तक उनसे काम चलाना, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं तुम दोनों को अपने साथ शहर ले ही जाऊंगा। ऐसा बोलकर गोपाल अगले ही दिन शहर चला जाता है। गोपाल को शहर गए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहिनी के पास रखे सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, घर में रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब मैं अपनी बेटी का पेट कैसे भर पाऊंगी? तभी चारू मोहिनी से बोलती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मोहिनी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली सरिता बहन से खाना मांगती है। फिर 1-2 दिन तो मोहिनी आस पड़ोस से खाना मांगकर अपना और अपनी बेटी का पेट भर लेती है। मगर एक रोज जब वो फिर से सरिता बहन के पास खाना मांगने जाती है तो सरिता बहन मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहन, तेरा पति तो तुम दोनों माँ बेटी को छोड़कर शहर में मजे करने चला गया, पर तुम दोनों माँ बेटी आए दिन किसी न किसी से खाना मांग कर खाती हो। ये अच्छा लगता है क्या तुम्हें? सरिता बहन, मैं काम तो ढूंढ रही हूँ, बेचारे को हेल्प कर देनी चाहिए ना यार उसकी। तुम्हें काम मिले या ना मिले, पर अब मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। फिर मोहिनी अपनी बेटी चारू को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाँव में घूमकर अपने लिए काम तलाशने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर मोहिनी को कहीं कोई काम नहीं मिलता है। वो थक कर एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। माँ, सुबह से रात हो गई और आपने अभी तक मुझे खाना नहीं खिलाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तभी चारू की नजर मंदिर में रखे लड्डुओं पर पड़ती है। लड्डुओं को देखकर चारू के मुंह में पानी आने लगता है और वो जल्दी से मंदिर में जाकर लड्डू उठाकर खाने लगती है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और चारू को मंदिर से लड्डू उठाकर खाता देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अरे बेचारी को भूख लगा यार, अब क्या कर सकते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं बेचारी को भूख लगी है यार। मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की। पंडित जी मोहिनी की एक भी बात नहीं सुनते और शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो तो जरा इन माँ बेटी को। अरे पहले तो ये घर घर खाना मांग कर खाया करती थी, पर अब तो ये चोरी करके खाने लगी है। अरे आज अरे यार बेचारी पे तो परेशान कर रहे हैं यार ये लोग। क्या पता कल को पैसे भी चुराने लगे ये माँ बेटी है? अरे मंदिर में चोरी करने पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार। तो इनको जरूर मिलेगी, और वो भी ऐसी इन्हें हमेशा याद रहे, ताकि फिर कभी ये मंदिर में क्या कहीं भी चोरी ना करें, समझे? फिर क्या था, गांव वाले मिलकर बाल काटने वाले को बुला लेते हैं। मोहिनी रोते हुए बोलती है, हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे खाली यार मिठाई तो ली थी बेचारी ने। अब यार ये कैसे पागल लोग हैं, थोड़े से अकल के अंधे हैं क्या? बेचारे को भूख लगी है, बेचारे को खाना खाने को नहीं है और उनको खाना खिलाने की जगह उनके बाल कटवा रहे हैं। भाई साहब क्या पागल लोग हैं यार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बाल काट कर हमें इतनी बड़ी सजा ना दो, ना दो। पर कोई मोहिनी की बात नहीं सुनता और उन दोनों के बाल काट कर उन्हें गंजा कर दिया जाता है। ओ बेचारे यार, एक लड्डू खाने पर इन लोगों ने मेरे कितने प्यारे बाल काट डाले। माँ, ये सब बहुत बुरे हैं।
कितने बुरे लोग हैं यार। बेचारी बच्ची के बाल काट दिए यार, और रो रही है। उनको हल्की सी भी शर्म नहीं आ रही उसके बाल कटते हुए देखने में, बेचारी बच्ची। फिर सभी गांव वाले मोहिनी और चारू को गंजा देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस रहे यार ये लोग पागल यार। देखो तो गंगा भैया, ये दोनों तो छिले हुए हद अंडे है की यार। जैसी लग रही हैं। मजाक उड़ा रहे हैं बेचारों का। फिर इस तरह से सभी लोग उन दोनों का खूब मजाक उड़ाते हैं। चारू उन लोगों का मजाक सहन नहीं कर पाती और कुएं में ओ जाकर बेचारी कूद बच्ची। पड़ती ओ है। मोहिनी भी अपनी बेटी की जान ओ। बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। रात भूख के मारे उनने खाना मांगा था यार, उसके चक्कर में उनके बेचारों के बाल कटवा दिए उन लोगों ने। कितने गंदे लोग हैं, कितने गिरे हुए हैं यार। बेचारी बच्ची यार, उसने जान दे दी अपनी यार। खाना ही तो मांगा था बेचारी ने। अरे यार हो गई थी, इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोहिनी और चारू चुड़ैल के रूप में उस कुएं से बाहर निकलती हैं। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज इन गांव वालों की वजह से मैं और मेरी बेटी चारू एक चुड़ैल बन गए। बेचारी। इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाना चाहिए बच्चों को। फिर अगले हाँ। ही दिन दोनों चुड़ैल सबक माँ सिखाना बेटी गांव चाहिए। में जाती हैं। माँ वो देखो सरिता आंटी, इन्होंने हमारे गंजे होने पर बहुत मजाक उड़ाया था, इन्हें छोड़ना मत माँ। फिर चुड़ैल मोहिनी अपने आसपास अच्छी बात देखती है, नहीं कि छोड़ना कहीं चाहिए कोई यार। उन दोनों को देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं है, अब देखना मेरी बेटी मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। फिर मोहिनी देखते और हैं। चारू अपनी डरावनी शक्ल लेकर सरिता के पास जाती हैं। हाय रे दैया, ये गंजी चुड़ैल एकदम से हमरे सामने कहाँ से आ धमकी रे। गंदी चुड़ैल। मुझे गंजी बोलती है, रुक अभी तुझे भी गंजा करती हूँ। अरे 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 ये क्या बोल दिया रे मैंने, लगता है चुड़ैल जी नाराज हो गई। अरे चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, हमरे सुंदर बालों को बख्श दो। काट भाई, उसने तुम्हारे बाल काटे थे, उड़ा दे सारे बाल इसके। हमें गंजी बोलती है, अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, चारू सरिता के सारे बाल काट दे। बेस्ट किया। बेचारों के बाल काटे थे यार उसने। भाई इसको उड़ा के कुएं फेंक देना चाहिए इस औरत को। बढ़िया आई। बेचारी बच्ची को भूख लगी है, उसको खाना देने की जगह उसका मजाक उड़ा रही। भाई यार कितने अंधे, कितनी गुरी हुई औरत है भाई। छी। देती है। सरिता रोते हुए वहाँ से भागकर अपने घर आती है और अपने पति चंदू से बोलती है, अजी मुझे उन दोनों चुड़ैलों से बचा लो, वो मुझे मार डालेंगी। चंदू सरिता को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, छिली हुई अंडी, नहीं सॉरी, छिला हुआ अंडा। छिली हुई अंडी। ओके ओके ओके। अरे अरे भाग्यवान, यह कौन सा हेयर स्टाइल करवा लिया तुमने? मेरी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही है। जी मुझे युग कौन सा हेयर स्टाइल करा है? नाइस नाइस वन, नाइस वन। जो देखकर आपको हंसी आ रही है, भगवान करे वो दोनों चुड़ैल आपके भी बाल काट कर ले जाए और आपको भी गंजा कर दे। घर में दो टकले हो जाएंगे। हंसी आती है आपको? हाँ सरिता, क्या ये तुमने चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है, मुझे खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है। मैं तो चला खेत पर काम करने। भाई अगर इसके भी बाल कट गए तो इनके घर में एक गंजी और एक गंजा हो जाएगा। राइट। चंदू सरिता की बात का यकीन नहीं करता और खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। फिर सरिता घर से बाहर निकलती है तो आसपास के लोग सरिता को गंजा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सरिता सभी लोगों को गंजी चुड़ैल वाली बात बताती है। उसकी बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल चुड़ैल बोल कर काहे डरा रही हो सरिता बहन? वैसे इस रूप में भी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कालू की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जब वो दोनों गंजी, तारीफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इस हेयर स्टाइल में भी आप। ओके ओके ओके। चुड़ैलें तुम सबको भी गंजा कर देगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। फिर उसी रात दोनों चुड़ैल गांव के कुछ और लोगों को भी गंजा कर देती है और उन लोगों के बालों को अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल को गांव से बाहर निकलते हुए पंडित जी देख लेते हैं और वो तुरंत पहचान जाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि मोहिनी और उसकी बेटी चारू है। फिर सुबह होती है तो कालू और गांव के कई लोग अपने आप को गंजा देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो घर से बाहर निकलकर बोलते हैं, और करो बेचारों को परेशान। देखो तो मेरे सुंदर बालों का क्या हो गया है। सरिता बहन ने सही कहा था,
वो चुड़ैल हम लोगों को भी गंजा कर देगी। बड़े आए। देखो देखो। सही कहते अच्छा हो हुआ कालू इनके भाई। साथ, अच्छा हुआ इनके साथ। यार बेचारी माँ बेटियों ने क्या बिगाड़ा था, खाना मांगा था, उनको खाना तक नहीं दिया। बेचारी ने एक लड्डू खा लिया तो बेचारी के सर के सारे बाल उड़ा दिए। अच्छा हुआ इनके साथ, ऐसे होना चाहिए था। अच्छा हुआ इनके बाल उड़ा दिए उसने। हाँ बेचारे, उन्हें जान दे दी यार। बेचारे कितने भोले बच्चों। भाई इन चुड़ैलों ने एक ही रात में गांव के कितने सारे लोगों को गंजा कर दिया है। अच्छा हुआ है। अरे इससे पहले वो गंजी चुड़ैले गांव के बाकी लोगों को भी गंजा कर दे। हम गांव वालों को कुछ तो करना चाहिए। क्या तभी करेंगे शहर गांव से वाले? मोहिनी का पति गोपाल आता है और गांव वालों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं और वो गोपाल को सारी बात बताते हैं। गोपाल भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। गोपाल बेचारा कुएं के पास गोपाल। बैठकर रोते हुए बोलता है, मोहिनी, मोहिनी, मेरी बच्ची चारू, ओ बेचारा। ये सब क्या हो गया? अरे मैं तो तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बेचारा। तभी कुएं से दोनों गंजी चुड़ैल बाहर निकलते हैं। अजी, मैं और मेरी बेटी चारू तो मर गए, पर आप ऐसा मत कीजिए। हमारी मौत तो इन गांव वालों की वजह से हुई है और अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर इन सभी गांव वालों को गंजा कर देंगी। अच्छी बात, तभी करना हमारी चाहिए आत्मा भाई, को करना चाहिए भाई साहब। बेचारों ने क्या बिगाड़ा था इनका? हाँ भाई, बाल नहीं इनका सड़ उड़ा देना चाहिए। अरे यार बेचारों को परेशान करा। शांति मिलेगी। फिर पंडित जी और सभी गांव वाले दोनों चुड़ैलों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माँ, इन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं पिताजी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। बेचारे कितनी माँ, इन सभी समझदार को है माफ कर यार। देते हैं। हम दोनों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस कुएं से हमारे मृत शरीर को निकालकर इसका विधि विधान के साथ क्रियाकर्म किया जाएगा। फिर गांव के लोग कुएं से मोहिनी और चारू की लाश को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद पंडित हो भाई कितने प्यारे थे यार मोहिनी और चारू, और इन लोगों ने देखो क्या किया बेचारों के साथ। बेचारे। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और याद है ना, अगर इस वीडियो में आते हैं 1K लाइक्स और 500 कमेंट्स तो मैं अपने मेरे प्यारे प्यारे बालों को उड़ाने वाला हूँ। मैं भी बन के घूमूंगा गंजा भूत। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाकर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी मजेदार सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।